एसबी तिवारी के पास। डॉक्टर साहब, आपको जो है हम आपसे कुछ चंद सवाल है कि आज होम्योपैथ के जनक का परिनिर्माण दिवस है, इनके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए। सबसे पहले मैं कल्याणम सेवा संस्थान एवं कल्याणम होम्योपैथी की तरफ से अपने होम्योपैथी के जन्मदाता सैमुअल हैनीमैन साहब को उनके निर्माण दिवस पे सत सत नमन करता हूँ। देखिए, एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपने बात की है, सचमुच में बताते हुए ये बहुत ही हर्ष हो रहा है, और उससे भी ज़्यादा हर्ष ये हो रहा है कि मैं एक ऐसी चिकित्सा पद्धति से जुड़ा हुआ हूँ जो सचमुच में लोगों का आज इतना भला कर रही है कि निश्चित रूप से हमारे हैनीमैन साहब को जितनी भी जो है उनकी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। उनके निर्माण दिवस पे हम सभी देशवासियों से, पूरे विश्व के लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग एक ऐसी चिकित्सा पद्धति के जनक को आज याद कर रहे हैं जो सचमुच में दुनिया के लिए एक मिसाल है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि होम्योपैथ को लोग कहते हैं कि इन दवाओं का असर बड़ा धीरे धीरे होता है, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के मतलब कह लीजिए कि दिमाग में एक गलत धारणा बनी हुई है। अच्छा, इस दवा से साइड इफेक्ट होता है डॉक्टर साहब या नहीं होता? साइड इफेक्ट की कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, साइड इफेक्ट के बारे में मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा समय लूँगा। मैं आपसे बता रहा हूँ कि साइड इफेक्ट इस दवा का बिल्कुल नहीं होता। कहिए क्यों? सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है। पहले आपको मैं बता दूँ कि होम्यो माने होता है सेम, पैथी माने होता है मोड ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि होम्यो यानी समान का समान से चिकित्सा, यानी लाइक्स इज ट्रीटेड बाय लाइक्स वन, दैट इज होम्योपैथी। अब आप सपोज करिए कि आप कह रहे हैं कि साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता है। कहिए क्यों? अब देखिए, जिस दिशा में आपकी बीमारी है उसी दिशा में हमारी दवा जाती है, तो किसी तरह का कोई भी मतलब आपसी द्वंद्व नहीं होता है। आपसी जो है, जैसे कहा जाता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे अब हमारे यहाँ क्या है कि अपोजिट रिएक्शन की बात ही नहीं, इसलिए कोई साइड इफेक्ट की बात नहीं है। अब आपको थोड़ा सा अगर तुलनात्मक अध्ययन कर दें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे एलोपैथी की दवाएं होती हैं, तो एलो माने होता है अपोजिट, पैथी माने होता है मोड ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि अपोजिट इज ट्रीटेड बाई अपोजिट वन, दैट इज एलोपैथी, एंड लाइक्स इज ट्रीटेड बाई लाइक्स वन, दैट इज होम्योपैथी। तो अगर जिस दवा से जो बीमारी है उसी का हम अगर उसी दवा को दे रहे हैं तो साइड इफेक्ट की कोई बात ही नहीं है। अब जैसे सपोज करिए किसी को बुखार है, ठीक है, तो अब आपको एलोपैथी दवा देंगे और होम्योपैथी दवा देंगे, तो आपको देखिए कैसे आपको मैं अंतर बता रहा हूँ। जैसे अक्सर देखते होंगे कि जब बुखार आता है तो एलोपैथी डॉक्टर यही कहता है कि इसको पानी से सिकाई करो, बर्फ से सिकाई करो, कहता है ना जी। इसका क्या मतलब होता है कि हीट है और उसको पानी से, यानी कि अपोजिटली वो कह रहा, वो कह रहा है कि ठंडा करो। तो देखिए, जब आप ठंडा करेंगे तो पेशेंट को तो रिलीफ तुरंत मिलता है, उसको पानी से मतलब बर्फ से सिकाई कर दीजिए, उसका टेम्परेचर डाउन हो गया। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब होगा क्या कि जैसे उसका काउंटर एक्शन होगा वैसे बुखार फिर चढ़ता है। इसीलिए आप ध्यान दिए होंगे कि पैरासीटामोल अगर सुबह लेते हैं तो बुखार उतर जाता है, और शाम को लेते हैं तो पुनः। डॉक्टर साहब, हमने आपके बारे में सुन रखा है, बहुत लोगों ने बताया है, और आपके पास भी बहुत से रिकॉर्ड हैं कि आप बहुत ही असाध्य रोगों का इलाज भी आप होम्योपैथ के द्वारा करते आ रहे हैं कई सालों से। देखिए, होम्योपैथी बनी ही है असाध्य रोगों के लिए, और देखिए होम्योपैथी अपने सिद्धांतों के हिसाब से किसी भी बीमारी के जड़ में जाती, उसके कारण को समझती, इसीलिए इसमें असाध्य से असाध्य बीमारियों को ठीक करने की क्षमता। डॉक्टर साहब, कोरोना जैसी महामारी, कोरोना जैसे वायरस को निपटने के लिए इसमें कौन सी ऐसी दवा है जो कारगर सिद्ध हो? देखिए, कोरोना के इलाज के लिए आप किसी एक दवा को नहीं कह सकते जी। देखिए, आज आर्सेनिक ने इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा अपना जो है प्रभाव दिखाया है, और इसके टेस्ट भी हुए, सकारात्मक
रिजल्ट भी आए। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि होम्योपैथी में देयर इज नो सिंगल मेडिसिन बाय विच यू कैन गिव डायरेक्टली टू द पेशेंट। अब आप सपोज करिए कि किसी भी पेशेंट को किस आधार पे कौन सी दवा कब काम करेगी, ये पेशेंट की कंडीशन बताएगा। आज कोरोना है, देखिए कोरोना में जनरली क्या होता है कि किस तरह के सिम्टम हैं उसके, अगर उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करके दिया जाए तो कोरोना बिल्कुल ठीक होगा। और मैं आपको एक सुखद बात बताऊं कि देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हम लोग आज अपने क्लिनिक के माध्यम से बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोरोना जैसे लक्षण, या यूं कह लीजिए कोरोना भी हुआ है लेकिन पेशेंट को हम लोगों ने दवा दिया और पेशेंट ठीक हो रहा। कई ऐसे पेशेंट हैं जिनकी बिल्कुल कंडीशन बहुत खराब थी और दवा दी गई, 2 से 4-5 दिनों के अंदर ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन आपको मैं बता दूं, चूंकि ये वैश्विक मामला है, इसमें क्या होता है ना कि हम जो है किसी भी चीज को बिना किसी टेस्ट के, तो मैं देखिए बार बार यही कहता हूं कि गवर्नमेंट मुझे अवसर दे। हम गवर्नमेंट को सिद्ध करके दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हमारी दवा में कितना दम है। भाई हम अपने प्लेटफॉर्म से कोई चीज कहते हैं, आप मानते नहीं हो। अभी रामदेव जी के मामले में देख लीजिए कितना छेछालेदर मचा। लेकिन भाई मैं तो आयुष मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा। आपके विचारों को, आपकी आवाज को जो है बहुत अच्छा तवज्जो मिला, जो आज देखिए रामदेव जी को जो है अवसर मिलने जा रहा है। भाई देखिए हमारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं आयुर्वेद कोई आज की चीज थोड़े ना है। भाई हम कह रहे हैं कि किसी भी दवा की जितना भाई उसके अंदर जो उपयोगिता उसको लीजिए, तो उसको लेने की जरूरत है। और हम तो कह रहे हैं देखिए हमारी होम्योपैथी तो सचमुच में एक ढाल है। और आपको बता रहा हूं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, चिकित्सकों का मनोबल बढ़ाइए और हम चिकित्सकों से कुछ ऐसी चीज लीजिए जो इस पैथी के अंदर है। जीएनएस न्यूज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है और होम्योपैथ के जनक का जो निर्माण दिवस है इसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बहुत बहुत